उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना, गहरा और डरावना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वरना वो तुम्हें बुला लेगा। लेकिन आजकल के लड़के इन बातों पर विश्वास नहीं करते। रवि, अमन और दीपक 3 दोस्त थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो इस कुएं का सच जानकर रहेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन बोला, भाई कुछ अजीब लग रहा है, वापस चलते हैं। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरपोक, चल नीचे झांक कर देखते हैं। जैसे ही तीनों कुएं के अंदर झांकते हैं, उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक अंदर से आवाज आती है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीपक कांपते हुए बोला, ये किसकी आवाज है? फिर आवाज दोबारा आती है, इस बार और करीब और डरावनी, मुझे बाहर निकालो। रवि हिम्मत करके बोलता है, कौन है वहां? अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, काला, सड़ा हुआ, खून से लथपथ। अमन जोर से चिल्लाता है, भागो! तीनों जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उस रात रवि को नींद नहीं आती। रात के 3 बजे उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, रवि, मुझे बाहर निकालो। रवि घबरा कर उठता है। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन खिड़की के बाहर उसे वही काला हाथ दिखाई देता है और धीरे धीरे वो हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले दिन रवि की हालत बहुत खराब थी। उसने अमन और दीपक को सब बताया, लेकिन इस बार दीपक बोला, ये मजाक नहीं है, उस कुएं में कुछ है। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, 20 साल पहले एक औरत को उस कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। वो बेगुनाह थी, लेकिन लोगों ने उसे चुड़ैल समझ लिया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी उसे देखेगा उसे वो अपने साथ ले जाएगी। तीनों दोस्त अब डर चुके थे, लेकिन रवि को अब भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, रवि, तुमने मुझे देखा है, अब तुम नहीं बचोगे। उस रात तीनों ने फैसला किया कि वो फिर से कुएं के पास जाएंगे और इस बार सच पता करके रहेंगे। रात के 12 बजे वे फिर उसी जगह पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो। रवि जैसे किसी के वश में आ गया हो, वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। अमन और दीपक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवि की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अचानक वो कुएं में कूद जाता है। अमन और दीपक जोर से चिल्लाते हैं, रवि! अंदर से कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक जोरदार चीख और फिर हंसी, डरावनी, खौफनाक, इंसानी नहीं। अमन और दीपक डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से आवाज आती है, अब तुम दोनों की बारी है। अगले दिन पूरा गांव कुएं के पास जमा हो जाता है। रवि कहीं नहीं मिलता। लोग कहते हैं वो मर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अमन के घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है, ठक ठक ठक। अमन डरते हुए दरवाजा खोलता है और सामने रवि खड़ा होता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ और शरीर से बदबू आ रही थी। रवि धीरे से बोलता है, मैं वापस आ गया। अमन पीछे हटता है। तभी रवि मुस्कुराता है और उसका मुंह एकदम बड़ा हो जाता है।
अंदर सिर्फ अंधेरा और आवाज आती है, अब तुम भी हमारे साथ चलो। अचानक रवि अमन को पकड़कर खींच लेता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन दीपक अकेला बचता है। वो गांव छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बस स्टैंड पर उसे वही आवाज सुनाई देती है, कहां जाओगे? दीपक पीछे मुड़ता है और देखता है पूरा बस स्टैंड खाली है। सिर्फ एक कुआं जो पहले वहां कभी नहीं था, और उसके अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकल रहे थे। अब कोई नहीं बचेगा। दीपक चीखता है और अचानक वो भी गायब हो जाता है। आज भी उस गांव में रात के 3 बजे किसी कुएं के पास से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और जो भी उस आवाज को सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली रोमांचक और दिलचस्प कहानी की ओर।